नाज़रीन गिरामी, साहिबानो इल्म फ़न के मुताबिक हमारी ये ज़मीन, जो कि बाकी कायनात के मुकाबले में एक नुक्ते की हैसियत रखने के बावजूद अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान का मस्कन है। ये नन्हा सा वजूद बुनियादी तौर पर 3 हिस्से पानी यानी समुद्रों से ढका हुआ है, जबकि इसके बाकी हिस्से पर भी पहाड़ों के अलावा सहराओं की हुकूमत है। यानी इसका बहुत थोड़ा वजूद ऐसा है जहां आज अरबों इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम ज़मीन को इन मुख्तलिफ तबकात में तकसीम करके इसका जायज़ा लेने की कोशिश करें तो कई एक ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि एक दफ़ा इंसान महवे हैरत रह जाता है। लेकिन ज़ाहिर है इस मुख्तसर वक्त में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं। मगर आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस ज़मीन के सीने पर फैले हुए उस सहरा से अपने नाज़रीन को मुतासर करवा सकें जो कि हज़ारों मील की वसअतों के साथ साथ दुनिया के कई ममालिक में अपने पाँव जमाए हुए है और जिसे दुनिया आज सहारा रेगिस्तान के नाम से जानती है। ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ इमरान आलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड को, जिसने आज की इस वीडियो के लिए इसी अजाइब ज़माना रेगिस्तान को अपना मौजूद सुखन बनाने का फ़ैसला किया है। लेकिन इस खतरनाक और भयानक रेगिस्तान की वसअतों में गुम होने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने उन नए मेहमान दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई नशिस्त आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, रेत के समुंदर जिसकी पुरअसरारियत की दास्तानें ज़बान ज़द ख़ास व आम हैं, जिनको हम मुनासिब मोड़ पर अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे, लेकिन मुनासिब होगा कि पहले इसकी जोग्राफियाई हदूद का तयन आपके सामने रखा जाए। जबकि आज की इसी वीडियो में इसमें पाए जाने वाली मौसमों की शिद्दत के साथ साथ इसकी तारीखी अहमियत को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, रेत का ये समुंदर जिसे कातिल सहरा भी कहा जाता है, हम दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक रेत का समुंदर भी कह सकते हैं, जिसका कुल रकबा 86 लाख किलोमीटर पर मुहित है। यानी आप इसकी वसअतों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान का रकबा मुत्तहिदा अमेरिका के कुल रकबे से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये सहरा कई ममालिक को अपने लपेट में लिए हुए है, जिसका ज़्यादातर रकबा शुमाली अफ्रीका के रेगिस्तानों पर मुश्तमिल है और एक अंदाजे के मुताबिक ये 5000 किलोमीटर तक शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ है, जबकि इसका कुछ इलाका मिस्र से सूडान और मगरब में मोरतानिया और स्पेन की सरहदों तक फैला हुआ है। इसके अलावा ये लिकोदिक और खौफनाक सहरा दुनिया के दीगर ममालिकों में भी अपना वजूद रखता है, जबकि इस रेगिस्तान में सहराई इलाका ही शामिल नहीं बल्कि इसमें मुतअद्दिद पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं, जिनमें से एक को हुगर नाम से भी मौसूम किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 2908 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3800 मुरब्बा मीटर तस्लीम की जाती है, जो कि अल्जीरिया के सरहदी इलाके पर मुहित है। इसके अलावा इसका एक और पहाड़ी सिलसिला जिसको जबल अरकानू का नाम दिया जाता है, लीबिया में भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 1435 मीटर रिकॉर्ड की गई है। ख्वातीन और हज़रात, इस सहरा को इसके असली नाम के बजाय कातिल सहरा और खूनी रेगिस्तान के अलावा और भी मुतअद्दिद नामों से जाना जाता है, जो कि तमाम तरह इसकी मुख्तलिफ सिफ़ात के तनाज़ुर में रखे गए हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों में मनकसब हैं। मिसाल के तौर पर जनूबी मगरबी अलजायर और शुमाली मशरकी माली में इसको अपने एक मखसूस नाम से पुकारा जाता है, जिसका कुछ हिस्सा माली में भी शामिल है, जो कि खौफनाक हवाई सहराओं के बदौलत मशहूर है। इस सिलसिले को अफ्रीका के 10 ममालिक में तकसीम किया जाता है। इसके शुमाल में मराकश, लीबिया और ट्यूनिस के ममालिक, जबकि जनूब में माली, मोरितानिया, नाइजीरिया और सूडान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा इसका कुछ इलाका मिस्र में भी मौजूद है, जो कि दरिया नील के साहिलों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन गिरामी, सहरा सहारा जो कि रेत का एक ना ख़त्म होने वाला समुंदर है, में जब हवाएं अपने जोबन पर आती हैं तो वो इस रेत को मुख्तलिफ शक्लें देती हुई इसमें कई एक रेत के टीलों की भी तख्लीक करती हैं, जिनकी ऊंचाई एक अंदाजे के मुताबिक 750 फुट तक पहुंच जाती है, जो कि बीच सहरा रेत के पहाड़ों की सूरत खड़े मिलते हैं। लेकिन हवा का कटाव इन तीनों की ज़िंदगी का दुश्मन है और ये ऐन मुमकिन है कि एक रात आप किसी जगह रेत का टीला देखें, लेकिन अगली सुबह वहाँ पर एक हमवार मैदान मौजूद हो। और अगर इसकी मौसमों की शिद्दतों का अंदाज़ा लगाना मकसूद हो तो यहाँ दिन भर गर्म हवाओं का राज रहता है, जो मुसलसल आग बरसाती रहती हैं, लेकिन रात के वक्त यही सहरा एक सर्द जहन्नम का मंजर पेश करता है। यहाँ तक कि इसके बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत इस कदर गिरता है कि वहाँ पर बर्फ़ तक जम जाती है। लेकिन जब दिन को यहाँ गर्म हवाओं और खौफनाक तूफ़ानों का राज होता है तो इसका दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इस सारे सहरा का मौसम एक जैसा हो, बल्कि इसमें कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ साल के 70 दिन तक मुसलसल इन सहराई तूफ़ानों का राज रहता है और जिनकी बदौलत मौसम की शिद्दत अपनी इंतहा तक पहुँच जाती है।
जबकि इसके कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां जगह जगह खुदरो झाड़ियां और कहीं कहीं खजूर के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि कुदरत खुदाबंदी के सबब बगैर पानी के परवरिश पाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस कातिल सहरा के बारे में तारीखी किताबों से शहादतें तलब करें तो हम पर खुलता है कि ये सरजमीन अज़ल से इस तरह नहीं थी, बल्कि किसी ज़माने में यहाँ पर भी सरसब्ज़ वादियाँ अपने बेमिसाल हुस्न का जादू जगाती थीं। किसी ज़माने में तजारती काफ़िलों की मनपसंद और महफूज गुज़रगाह हुआ करता था, लेकिन तारीखी शहादतों के मुताबिक तकरीबन 3000 साल कबल मसीह में इस इलाके पर मौसमी तब्दीलियों ने इस कदर असरात छोड़े कि इसके खदोखाल तब्दील होकर रह गए और ये मुकम्मल तौर पर इस सहराई इलाके में तब्दील हो गया। और अब मुद्दतों से कोई फ़र्द या अफराद गुज़रगाह के तौर पर इसको इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता, बल्कि इंसान तो कुजा यहाँ किसी जानवर की ज़िंदगी की ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। नाज़रीन ग्रामी, आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन का दावा है कि यहाँ से मिलने वाली जानदारों की बाक़ियात ये गवाही देती हैं कि किसी ज़माने में यहाँ अजीम जुस्सा जानवरों और दरिंदों के अलावा ऐसे हशरातुल अर्ज़ भी पाए जाते थे जिनका कद एक आम इंसान के बराबर हुआ करता था। लेकिन अब वक्त ज़िंदगी के उन तमाम आसार को मिटा चुका है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन और जहरीले सांपों का मस्कन भी कभी मौत की यही वादी हुआ करती थी। जबकि कुछ तारीखी शहादतें इस बात पर भी मुसर हैं कि कदीम ज़माने में मुख्तलिफ कबाइल अपने कारोबार के लिए अफ्रीका के बंदरगाहों का रुख करते, जिनमें से अक्सर पानी और खुराक की सहूलतों के फुकदान की वजह से इसके बदलते मिजाज की नज़र हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के एक सर्वे के मुताबिक कुछ अर्सा कबल 40 लोगों का एक काफ़िला जो कि इस सहरा में सफ़र कर रहा था, ज़्यादा राह ख़त्म होने की वजह से इसकी वुसअतों का रिज़्क़ बन गया, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी उनकी मदद के लिए मौजूद न थी। जबकि इसी तंजीम के एक दावे के मुताबिक बावजूद हुकूमती पाबंदियों के हर साल हज़ारों लोग इस सहरा के सफ़र के लिए आमादा होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिनका रिकॉर्ड रखना किसी भी तौर पर मुमकिनुल अमल नहीं हो सकता। इसके अलावा इस सहरा के बीच एक ऐसा दायरा भी मौजूद है जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है और जिसको आई ऑफ सहारा यानी सहारा की आंख कहा जाता है, जिसके बारे में दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट अपनी बेबसी का इंतज़ार करते हुए अभी तक कोई भी हतमी राय देने की पोजीशन में नहीं आ सके। लेकिन अगर हम इसके बारे में तारीखी किताबों को खंगालने की कोशिश करें तो वो भी सिर्फ इतनी ही गवाही देने पर इक्तफा करती हैं कि ये शायद ज़माना कदीम में आने वाली किसी आसमानी आफत से मुमकिन हुआ, जिसकी वजह से ये दायरा नुमा सहरा वजूद में आ गया। जबकि ज़माना हाल के मुहक्किकीन इस नज़रिए से इख्तलाफ करते हुए ये राय कायम करते हैं कि ये शायद ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल का नतीजा है। जबकि एक ग्रोह ऐसा भी पाया जाता है कि जिसकी राय के मुताबिक ये कदीम ज़माने में लड़ी जाने वाली किसी एटमी जंग का शासाना है, जिसकी वजह से मीलों पर मुहित इस दायरे नुमा सहरा की तख्लीक मुमकिन हो सकी। ताहम इंसानी इर्तिका के इस सदियों के सिफ़े तहकीक के बावजूद अभी तक इस राज की हकीकत के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन ग्रामी, इसमें पाए जाने वाली दरारें अगरचे चौड़ाई में 2.5 से 3 फुट तक हैं, लेकिन इनकी गहराई को 1000 फुट तक बयां किया जाता है, जो कि बजाय खुद किसी भी वादी हैरत से कम नहीं। अगर सहारा रेगिस्तान तारीखी इंसानी का वो अजूबा है जिसकी हकीकत अभी तक चश्मे इंसानी के सामने नहीं आ सकी, लेकिन क्या खबर इंसानी तहकीक आने वाले वक्तों में इस राज से भी पर्दा उठा सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।